अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है Hyundai Tucson 2022 मॉडल और MGHS 2022 मॉडल का कंपैरिजन। ये दोनों गाड़ियाँ सेम ही लीग की कार्स हैं, लेकिन MGHS में कंपैरेटिवली फीचर्स गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा आते हैं और प्राइस इनकी करीब ही है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से और पाकिस्तान में मार्केट के लिहाज से मेरे ख्याल से Tucson थोड़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू MG। तो मेरे ख्याल से इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन बनता है। ये रहा कंपैरिजन, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's start with the exterior of these cars। ये Hyundai Tucson ऑल व्हील ड्राइव 2022 मॉडल का फ्रंट लुक है, जो कि हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को Tucson का फ्रंट लुक ज़्यादा पसंद आता है और कुछ लोगों को MGHS का। मेरी ओपिनियन में ये दोनों ही गाड़ियाँ लुक्स के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव हैं। अगर बात की जाए Hyundai Tucson की, तो इसकी लुक्स कंपैरेटिवली MGHS से थोड़ी सोबर आती हैं। इसकी लाइंस वगैरह बिल्कुल स्ट्रेट सी हैं, बेशक वो DRL हो, इसकी ग्रिल हो या इसकी फॉग लैंप्स वगैरह, इसमें मोस्टली जो करेक्टर लाइंस फॉलो की गई हैं वो स्ट्रेट हैं। बाकी इस गाड़ी पे अगर फीचर्स की बात की जाए तो कंपैरेटिवली MGHS से बहुत कम आते हैं। इस तरह से इसमें रेडार वगैरह भी नहीं आता और ना ही पार्किंग सेंसर्स आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट की, तो हेडलाइट में इस गाड़ी के पेंटा LED प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, जिसमें से 3 लो के लिए हैं और 2 हाई के लिए, और उसके अलावा इसकी DRL भी काफ़ी मैसिव है। इंडिकेटर भी इस गाड़ी के हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड आता है, जो कि LED में है। और इस गाड़ी में ये जो नीचे पोर्शन दिया गया है हेडलाइट के अंदर, ये बेसिकली इसकी कॉर्नरिंग लाइट है, जो कि टायर मोड़ने पर ऑन होती है। ये बेसिकली आपकी विजिबिलिटी बढ़ाती है, आप जिस तरफ गाड़ी टर्न करेंगे उस तरफ की लाइट ऑन होगी। तो ये चीज़ MGHS में नहीं आती। बाकी नीचे इसमें ये एक और DRL आती है और एक फॉग लैंप दिया गया है, जो कि हेलोजन में है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की ग्रिल की, तो इसमें कोई कैमरा वगैरह नहीं आता, ना ही रेडार आता है। MGHS में फीचर्स गाड़ी से बहुत ज़्यादा आते हैं। बाकी इसकी Hyundai की ग्रिल, जो कि डायमंड शेप में है। और उसके अलावा अगर लुक्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी MGHS से मार खाती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये MGHS का फ्रंट लुक है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी अग्रेसिव है। इसमें फ्रंट पे क्रोम वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है और इसकी लुक्स भी काफ़ी बल्कि आती हैं। अगर बात की जाए फीचर्स की, तो वो भी इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू Hyundai Tucson, जिनके बारे में बात करूँगा अभी आगे। बाकी फ्रंट पे इसकी ये गैलेक्सी ग्रिल दी गई है, जो कि इसके लुक में अच्छा टच ऐड करी है। MG मोस्टली कार्स में ग्रिल ऐसी ही आ रही होती है। और इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर एक ये बाइजोन LED प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है और उसके ऊपर और नीचे ये DRL दी गई हैं, जो कि अगेन LED में है और इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रही हैं। नीचे इसके ये फॉग लैंप दिया गया है, जो कि अगेन हेलोजन में है। इन दोनों ही गाड़ियों में फॉग लैंप हेलोजन में आते हैं, लेकिन MGHS में जो चीज़ एक्स्ट्रा आती है वो है रेडार। नीचे बम्पर में ये रेडार दिया गया है, जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे सेंसर्स को असिस्ट करता है। इसके मोनोग्राम के नीचे भी कैमरा दिया गया है और इस गाड़ी की विंडशील्ड के अंदर भी कुछ सेंसर्स आते हैं, जो कि इस गाड़ी के MG पायलट को असिस्ट करते हैं। MG पायलट भी इस गाड़ी का एक काफ़ी एज है Tucson के ऊपर, जिसके बारे में आगे बात करूँगा अभी। अगर बात की जाए गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की, तो ये Hyundai Tucson की साइड प्रोफाइल है, जो कि काफ़ी सिंपल सी है। इसमें काफ़ी लाइट सी करेक्टर लाइन्स दी गई हैं, जो कि फ्रंट फेंडर से रियर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर इस गाड़ी के भी फीचर रिच हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें फीचर्स MGHS से कम आते हैं। Tucson के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसमें इंडिकेटर भी आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर हैंडल की, तो ये फुल क्रोम में है। इसमें स्मार्ट एंट्री वाला फीचर भी आता है, लेकिन इसमें वेलकम लाइट भी आती है, जो कि MGHS में नहीं आती। बाकी इसकी विंडोज़ के आसपास क्रोम यूज़ किया गया है काफ़ी ज़्यादा, जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। और उसके अलावा इसके टायर्स के आसपास ये प्रिंट कंटिन्यू करते हैं। अगर बात की जाए MGHS की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी मेरे ख्याल से अगेन काफ़ी अच्छी है, इस तरह से कि ये काफ़ी सोबर सी है। इसमें करेक्टर लाइन्स वगैरह काफ़ी मिनिमल सी दी गई हैं और ये इसके डोर हैंडल, जो कि पार्शियल क्रोम में है। इन दोनों ही गाड़ियों में स्मार्ट एंट्री वाला फीचर आता है, लेकिन MGHS में कोई वेलकम लाइट्स नहीं आती डोर हैंडल में। अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर MGHS के कंपैरेटिवली Tucson से ज़्यादा फीचर रिच हैं, इस तरह से कि एक तो ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें इंडिकेटर भी आते हैं, प्लस इनमें एक तो कैमरास आते हैं, ये हीटेड हैं, और इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, कैमरा और हीटर वाला फीचर Tucson में नहीं आता होता। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो इसमें जो रिम्स हैं ये 18 इंचेस के दिए गए हैं, जो कि इसकी लुक में अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। और इसके व्हील के आसपास ये एप्रन कंटिन्यू करते हैं। और इसके डोर्स के नीचे ये सिल्वर कलर की गार्निशेस दी गई हैं। इसकी विंडोज़ के आसपास ये क्रोम आता है, जो कि इसकी लुक में काफ़ी अच्छा टच ऐड कर रहा है। और इसके ऊपर ये रूफ रेल्स भी दी गई हैं, जो कि इसकी लुक में SUV वाला टच ऐड कर रही हैं। अगर बात की जाए इन गाड़ियों के रेयर लुक की, तो ये Tucson ऑल व्हील ड्राइव का रेयर लुक है, जो कि काफ़ी बल्कि सा है, लेकिन इसमें भी फीचर्स कंपैरेटिवली HS से कम आते हैं। इसके टेल लाइट्स भी इंफीरियर हैं, इस तरह से कि इसमें ब्रेक और रनिंग लैम्प दोनों LED में है, लेकिन इसका इंडिकेटर और रिवर्स ये हेलोजन में है, जो कि LED में होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। नीचे इसके एयर स्ट्रैक की बैजिंग दी गई है, इसमें रिफ्लेक्टर्स आते हैं। और अगर बात की जाए इसके रेयर बम्पर की, तो ये कंपैरेटिवली अगेन HS से काफ़ी कम है फीचर्स में, इस तरह से कि इसमें
एक तो बैक पे कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं आते, और उसके अलावा इसका जो ये नीचे ब्लैक डिफ्यूज टाइप का एरिया है, इसमें कोई एग्जॉस्ट टिप्स नहीं दी गई। इस गाड़ी में एक ही एग्जॉस्ट आता है बैक पे राइट पे, जबकि MGHS में डुअल आते हैं, जिसके बारे में आगे बात करूँगा अभी। इसके बैक पे फीचर्स के नाम पे जैसे कैमरा दिया गया है, और उसके अलावा एक इसमें ये रेयर विंडशील्ड वाइपर आता है, ऊपर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है स्पॉइलर के अंदर, और उसके ऊपर एक ये शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है इस गाड़ी में। इसकी ट्रंक अनलॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है। इस गाड़ी का टेलगेट ऑटोमेटिक आता है ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि काफ़ी स्पेशियस है। और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक के अंदर एक ये ट्रंक सेपरेटर भी आता है। इसको खोल के आप इस गाड़ी की ट्रंक को कैबिन से सेपरेट कर सकते हैं, और अगर आप इसको उतार लें, डिटैच कर लें, तो इसके रखने के लिए यहाँ पे जगह भी दी गई है। आप इसको उतार के यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर बात कीजिए इसके स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील भी इस गाड़ी में एक फुल साइज़ का रिम आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर बात कीजिए MGHS के रेयर लुक की, तो ये मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू टूसॉन, और इसमें फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एक तो इसमें बैक पे डुअल एग्जॉस्ट टिप्स आती हैं, और ये दोनों टिप्स फंक्शनल हैं, यानी कि प्रॉपर एग्जॉस्ट हैं, ये फेक नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें रेयर फॉग भी आती है, इसमें रेयर पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, और इसके जो टेल लाइट्स हैं ये भी कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू टूसॉन। इस तरह से कि इसमें इंडिकेटर भी, रिवर्स भी, और इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये पूरी की पूरी LED में है। और इसके अलावा इस गाड़ी का जो रेयर लुक है ये काफ़ी हद तक BMW X1 से मिलता जुलता है। बाकी इसकी रेयर विंडशील्ड पे एक ये वाइपर आता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है स्पॉइलर के अंदर, और ऊपर इसके एक शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंटीरियर की, तो ये Hyundai Tucson 2022 मॉडल ऑल व्हील ड्राइव का इंटीरियर है, जो कि लुक्स के लिहाज से भी बस ठीक है, और फीचर्स के लिहाज से भी ये कोई इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है एज़ कम्पेयर टू MGHS। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी नहीं आती, इसके मटेरियल्स भी काफ़ी हद तक प्लास्टिक के हैं, और जिसमें लेदर यूज़ किया गया है वो ही बस ठीक है। Hyundai और Kia की कार्स में मोस्टली इंटीरियर सिंपल से आते हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और जो राइट स्पोक को कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज़ के हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के क्रूज़ को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये क्रूज़ एडॉप्टिव नहीं है, ये बेसिक सा है। इसको आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे। और उसके साथ जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा एयरबैग टूसॉन में सिर्फ 2 ही आते हैं, जबकि MG में 8 आते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी के मीटर की, तो Hyundai Tucson का मीटर भी काफ़ी सिंपल सा है एज़ कम्पेयर टू MGHS। ये हर Kia की कार जैसा है, ये Hyundai की कार जैसा है, बिल्कुल सिंपल सा। और उसके सेंटर में एक ये MRI डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आपको बेसिक सी चीज़ें शो करवाता है इस गाड़ी की, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, उसके अलावा एच ट्रैक वगैरह, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके मीटर की हाउसिंग काफ़ी सिंपल सी है। इसके डैशबोर्ड का ऊपर वाला एरिया सारा लेदर की फिनिश में है। इवन ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, इसका लेदर है। लेकिन जो इसका ये वाइट वाला एरिया है ये चीप प्लास्टिक है। इसकी साउंड बिल्कुल प्लास्टिक वाली आती है, और मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे ये इससे बेहतर हो सकता था। इसका जो ये नीचे वाला एरिया है इसमें लेदर दिया गया है, लेकिन जो इसका ये प्लास्टिक वाला एरिया है वाइट वाला, ये बिल्कुल ही चीप प्लास्टिक सा है। जबकि अगर बात की जाए MGHS के इंटीरियर की, तो एक तो ये लुक्स के लिहाज से भी एज़ कम्पेयर टू टूसॉन बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, और उसके अलावा इसमें क्योंकि एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है तो इसकी लुक एक बहुत प्रीमियम कार वाली आती है। और उसके अलावा इसमें लेदर यूज़ किया गया है, ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी प्रीमियम है, और इसमें लेदर यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया गया है, जगह जगह इसमें लेदर आता है। तो मेरे ख्याल से अगेन इंटीरियर के लिहाज से MGHS नंबर ले जाती है, लेकिन MGHS एज़ कम्पेयर टू Hyundai Tucson कुछ चीज़ों में मार खाती है, जिसके बारे में आगे बात करूँगा अभी। MGHS के अंदर इंटीरियर के 3 कलर टोन ऑफर होती हैं, एक कैमल और ब्लैक, उसके बाद रेड और ब्लैक, और फिर ब्लैक ऑन ब्लैक। ये इस गाड़ी का कैमल ब्राउन इंटीरियर है, जो कि ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आता है। और उसके अलावा इसके डैशबोर्ड में और डोर पैनल्स में ये एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है, जिसको आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से। और उसके अलावा इसके डोर्स के अंदर जो लेदर यूज़ किया गया है ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी है, और इसकी लुक मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का भी 3 स्पोक है। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और जो राइट स्पोक पे कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इस गाड़ी का MRI डिस्प्ले भी कंपैरेटिवली टूसॉन से बहुत बड़ा है। इसके बीच में एक काफ़ी बड़ी सारी स्क्रीन आती है, और उसके लेफ्ट और राइट पे एनालॉग गेजेस दिए गए हैं, स्पीडोमीटर और RPM के। इसका जो MRI डिस्प्ले है इसके अंदर सेट्स भी आपको कंपैरेटिवली टूसॉन से बहुत ज़्यादा शो होती हैं। अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का D शेप है, यानी बॉटम कट, तो इसकी लुक भी थोड़ी मॉडर्न सी आती है। और उसके अलावा MGHS में पैडल शिफ्टर भी आते हैं, जो कि अगेन टूसॉन ऑफर नहीं करती। बाकी स्टीयरिंग इसका लेदर की फिनिश में है, और इसके स्टीयरिंग पे एक सुपर स्पोर्ट का बटन दिया गया है, जिसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। ये बेसिकली इसका एक स्पोर्ट से भी ऊपर का मोड है, आप इसको स्पोर्ट प्लस कह सकते हैं, जिसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं।
बाकी मीटर भी अब MGHS में चेंज कर दिया गया है, अब वो फुल स्क्रीन हो गई है। ये इस गाड़ी का 2021 तक आया है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर यूज़ किया गया है। बेसिकली इसके जो एमआरआई डिस्प्ले है ये बहुत फीचर रिच है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं, जिसके बारे में मैंने एक कंप्लीट गाइड बनाई हुई है और वो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है और उसके अलावा ये हैवी लेदर की फिनिश में है, तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है। बाकी डैशबोर्ड का जो ऊपर वाला एरिया है ये भी इसका लेदर की फिनिश में है, यानी सॉफ्ट टच मटेरियल, और जो इसका ये ब्राउन वाला एरिया है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में एमआरआई डिस्प्ले ये डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है इस तरह से। ये बेसिकली फ्लोटिंग एमआरआई डिस्प्ले है और MGHS में बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं इसके अंदर, जिनके बारे में मैं बात करूँगा अभी। अगर बात की जाए Hyundai Tucson की एमआरआई डिस्प्ले की, तो ये भी फ्लोटिंग शेप में है, यानी डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है और ये 10.1 इंचेस की स्क्रीन है, जो कि काफ़ी मैसिव है। ये रिसेंटली अपग्रेड किया गया है, एंड्रॉयड पैनल दे दिया गया है इसमें। पहले ये डिफरेंट आती थी स्क्रीन, इसमें सारी बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, GPS, और उसके अलावा आप इसके साथ USB कनेक्ट कर सकते हैं, अपना फ़ोन इसके अंदर मिरर कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती जो कि MGHS में आती हैं, जैसे कि फॉलो मी होम, और उसके अलावा इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा अभी। स्क्रीन से नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल Hyundai Tucson में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसके क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं सिंक ऑन कर दूंगा तो दोनों का सेम हो जाएगा, अगर मैं सिंक ऑफ करूंगा तो ड्राइवर और पैसेंजर का टेम्परेचर इंडिविजुअली एडजस्ट हो सकेगा। बाकी इस गाड़ी में पुश स्टार्ट स्टीयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पे आता है, जो कि थोड़ी वियर्ड सी प्लेसमेंट है। MGHS में ये राइट पे ही आता होता है, इसमें लेफ्ट पे दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे इसका एक वायरलेस चार्जर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी का एज है MGHS के ऊपर। HS में वायरलेस चार्जर नहीं आता। बाकी इसमें एक सिग्नल लाइटर दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है, ऑक्स इनपुट दिया गया है और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। और अगर बात की जाए MGHS के मल्टीमीडिया सिस्टम की, तो ये भी काफ़ी मैसिव है, लेकिन इसमें जो फीचर्स वगैरह हैं ये कंपैरेटिवली Tucson से बहुत ज़्यादा आते हैं। खैर, अगर बात की जाए इसके क्लाइमेट कंट्रोल की, तो क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का स्क्रीन के अंदर ही शो होता है। ये एक थोड़ा सा अनोइंग फीचर है इस तरह से कि इसमें अगर फिजिकल बटन होते तो ये ज़्यादा ईजी होता। इसका स्क्रीन में होने का एक ड्रॉबैक है, और वो ये है कि आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बार बार स्क्रीन पे देखना पड़ता है इसको एडजस्ट करने के लिए, बजाय कि इसमें फिजिकल बटन होते तो ये ज़्यादा ईजी रहता। बाकी इसका क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसके क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। और इस गाड़ी में सीट्स जो हैं ये हीटेड आती हैं, तो अगेन MGHS का हीटेड सीट्स के लिहाज से Tucson के ऊपर एक एज है। और उसके अलावा इसकी स्क्रीन कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेक्टिव है। ये भी एंड्रॉयड पैनल ही है बेसिकली, आप इसके अंदर अपनी ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर नेविगेशन आती है, ऑक्स आती है, USB लग सकती है इसके अंदर, आप अपना फ़ोन मिरर कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह दोनों आते हैं इसके अंदर। लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं कार के वो बहुत ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू Tucson। यहाँ से आप एम्बिएंट लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, फॉलो मी होम, ट्रंक की हाइट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर एक क्विक गाइड बनाई हुई है, जो कि आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। स्क्रीन से नीचे इसके ये एयर वेंट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में टोटल 6 एयर वेंट्स आते हैं, 4 डैशबोर्ड में और 2 पैसेंजर्स के लिए। और उससे नीचे इस गाड़ी के कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, होम पे जा सकते हैं यहाँ से, और कुछ कार की सेटिंग्स वगैरह दी गई हैं यहाँ पे, जो कि बेसिक सा स्टफ है। और मेरे ख्याल से इस गाड़ी के इंटीरियर का जो बेस्ट फीचर है वो ये एम्बिएंट लाइटिंग है। एम्बिएंट लाइटिंग मोस्टली प्रीमियम कार्स में आती होती है, जैसे कि मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, इस गाड़ी में भी दी गई है, जो कि इसके इंटीरियर को रात के टाइम काफ़ी अच्छी लुक देती है। इन फिजिकल बटन से नीचे इसका ये ब्रश सिल्वर टाइप का एरिया दिया गया है, जिसको ओपन करके आप इसमें से एक सिग्नल लाइटर और एक USB इनपुट एक्सेस कर सकते हैं। उससे पीछे ये इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है, और गेयर लेवर में इस गाड़ी की ये MG की बैचिंग दी गई है, MG इम्बोर्स हुआ है इसके अंदर। और उसके साथ ये कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं इस गाड़ी के। पहला फिजिकल बटन हेडलाइट का है, उससे पीछे मोड सेलेक्टर दिया गया है, और उससे पीछे इस गाड़ी का 360 डिग्री कैमरा का बटन दिया गया है। ये भी इस गाड़ी का एक बहुत अच्छा फीचर है, जो कि इसका Tucson के ऊपर एज है। इस गाड़ी में 4 कैमरास आते हैं, एक फ्रंट पे, एक बैक पे और 2 साइड्स पर साइड मिरर के नीचे, जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करते हैं। आप इसको डिफरेंट एंगल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसका फ्रंट और बैक दोनों कैमरा आपको फिश आई व्यू देते हैं। इसके गाइडलाइंस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा इसके डिफरेंट कैमरास के बीच में आप स्विच भी कर सकते हैं। अगेन ये चीज़ Tucson में नहीं आती, और इस गाड़ी का एक बहुत एज है Tucson के ऊपर। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में DCT आती है, यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन, और इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। उससे पीछे इस गाड़ी का डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, और इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है। इसकी पार्किंग ब्रेक में ऑटो वाला फीचर भी आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके साथ ये इस गाड़ी का ट्रंक रिलीज दिया गया है, और 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। उससे पीछे इस गाड़ी के 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इस लिड को पीछे करके आप कप होल्डर्स और एक स्टोरेज पॉकेट एक्सेस कर सकते हैं। उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि लेदर की फिनिश में है, और सेंटर कंसोल के अंदर कूल बॉक्स आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है।
आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे रख दें तो वो ठंडी ही रहेंगी। इन दोनों ही गाड़ियों में कूल बॉक्स आते हैं। टूसॉन के कूल बॉक्स के बारे में मैं आगे बात करूँगा अभी। अगर बात की जाए टूसॉन के गियर लीवर की तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें ट्रांसमिशन 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, लेकिन इसमें पेडल शिफ्टर्स नहीं आते। उससे पीछे इस गाड़ी की पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। ऑटो होल्ड इस गाड़ी में भी आता है। ड्राइव मोड इस गाड़ी में 4 आते हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और कस्टम। और उससे पीछे इस गाड़ी का डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल इस गाड़ी में भी दिया गया है, लेकिन इस गाड़ी में ब्लैंक स्विच दिया गया है। बेसिकली वो इस गाड़ी का मे बी 360 कैमरास का होता हो, जो कि इस गाड़ी में नहीं आते, तो वो सच ब्लैंक है। उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अगेन इस गाड़ी में भी लेदर की फिनिश में है। और ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल जो कि बिल्कुल सिंपल सा है। इसके बीच में एक ट्रे दी गई है जिसको आप निकाल सकते हैं, और इसके अंदर कोई खास फीचर्स वगैरह नहीं आते, ये बिल्कुल सिंपल सा है। इस गाड़ी का जो कूल बॉक्स है वो सेंटर कंसोल में नहीं आता, बल्कि इस ड्रॉर के अंदर आता है। इसकी ड्रॉर में ये कुछ एयर वेंट्स दिए गए हैं जिनको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। इनको अगर आप ओपन कर दें तो बेसिकली ये ड्रॉर कूल बॉक्स बन जाती है। ये बेसिकली फ्रिज नहीं है, कूल बॉक्स है। अगर आपकी ड्रिंक्स ठंडी हैं तो ये इनको ठंडा रखेगा, लेकिन अगर आप गर्म ड्रिंक्स को ला के रखें तो वो 1-1.5 घंटा लगेंगे ठंडा होने में। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो टूसॉन में ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के अंदर जो सीट्स हैं ये लेदर की फिनिश में आती हैं, जबकि इसके छोटे वर्जन के अंदर सीट्स फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में कोई इंटीरियर की कलर टोन ऑफर नहीं होती। इसकी सीट्स ना हीटेड है ना वेंटिलेटेड हैं। बाकी अगर बात की जाए इसके डोर पैनल की तो डोर पैनल इसके कंपैरेटिवली एचएस से बहुत सिंपल से हैं। इसमें मोस्टली जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और उसके लुक भी कोई ख़ास नहीं है। स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं, और इसमें भी लाइटिंग भी नहीं आती। जबकि अगर बात की जाए MG HS की सीट्स की तो ये सीट्स पूरी ही लेदर की फिनिश में है। इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न आती है एज़ कम्पेयर टू टूसॉन, और यही लेदर इसका डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। और इसके डोर्स के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है जो कि इसकी लुक को काफ़ी प्रीमियम बनाती है। बाकी इंटीरियर की टोन्स इस गाड़ी में ऑब्वियसली 3 ऑफर होती हैं, तो आप अपनी मर्जी का इंटीरियर भी ले सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। और इसके डोर्स के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं। साइड मिरर के अंदर जो इसकी ये ब्लैक वाला एरिया है इसके अंदर बेसिकली लाइट दी गई है जो कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की है। विंडोज़ के कंट्रोल इस गाड़ी में ड्राइवर ग्लास सेट पे दिए गए हैं। MG HS में सारी विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आप सिंगल टैप से इसकी विंडोज़ को फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं, और इसकी फिनिश भी अच्छी है। और इसमें जो पुश स्टार्ट है वो स्टीयरिंग के राइट साइड पे दिया गया है। इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है, और इस गाड़ी में क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है। हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं, और जो राइट पे कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के वाइपर के हैं। मोस्टली पाकिस्तान में लोग इसको इंडिकेटर समझ के ऑन कर देते हैं, और बेसिकली वो वाइपर ऑन कर देते हैं। खैर, इसके लेफ्ट पे हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं, इंडिकेटर के कंट्रोल भी लेफ्ट पे ही आते हैं इसमें। और जो इसके लेफ्ट साइड पे बटन दिया गया है ये लेन डिपार्चर का है। उससे नीचे एक और स्टॉक दिया गया है, ये बेसिकली इसका MG पायलट है। इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं जैसे कि लेन कीप असिस्ट, उसके अलावा एडप्टिव क्रूज कंट्रोल। इन सारे फीचर्स के बारे में मैंने एक प्रॉपर गाइड बनाई हुई है, वो गाइड आपको आई कार्ड में मिल जाएगी। और उसके अलावा MG HS के अंदर जो पैडल्स हैं ये भी एल्यूमिनियम की फिनिश में है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिक है और LED में है। और सेंटर में इसके ये सनग्लास होल्डर दिया गया है। इसकी जो कैमल लाइट्स हैं ये भी अगेन LED में है, और उसके सेंटर में ये इसके पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। पैनोरामिक रूफ इन दोनों ही गाड़ियों में आती है, और इन दोनों ही गाड़ियों की काफ़ी मैसिव है। और उसके अलावा इस गाड़ी का जो रेयर व्यू मिरर है MG HS का ये भी बॉर्डरलेस है, और ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। उसके पीछे इस गाड़ी के रडार के सेंसर्स दिए गए हैं। Hyundai Tucson में जो विंडोज़ हैं वो सिर्फ ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है, बाकी तीनों विंडोज़ नॉर्मल हैं। आप इसकी सिर्फ ड्राइवर की विंडो को सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं, और इसकी विंडो के बटन की फील भी नॉर्मल सी है। और उसके अलावा साइड मिरर दोनों ही गाड़ियों में रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। और उससे आगे Tucson के अंदर कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि ट्रंक रिलीज, डिफरेंशियल लॉकिंग का, ट्रैक्शन कंट्रोल, और फिर मीटर की इल्यूमिनेशन के कंट्रोल्स। Tucson में हेडलाइट के कंट्रोल स्टीयरिंग के पीछे राइट साइड पे आते हैं, पाकिस्तान की मोस्टली कार्स की तरह। और हेडलाइट इन दोनों ही गाड़ियों में ऑटो वाले फीचर के साथ आती है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स को ऑन और ऑफ करेंगी। और इसके फॉग के कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। वॉशर इन दोनों ही गाड़ियों में नॉर्मल आते हैं, ट्रेन सेंसिंग नहीं आते। वैनिटी मिरर और लाइट Tucson में भी आती है, लेकिन Tucson की जो लाइट है ये सेंसर से ऑन नहीं होती, ये आपको इसको मैनुअली ऑन करना पड़ता है। प्लस ये है भी आर्म हेलोजन वाली। लेकिन इस गाड़ी के वैनिटी मिरर्स जो हैं ये एक्सटेंडेबल हैं, इनको आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये चीज़ MG HS में नहीं आती। बाकी इस गाड़ी की जो केबल लाइट्स हैं ये LED में आती हैं। सनग्लास होल्डर इन दोनों ही गाड़ियों में आता होता है, और इसके सेंटर में एक ही बटन दिया गया है जो कि अगेन पैनोरामिक रूफ का है। पैनोरामिक रूफ की ओपनिंग इन दोनों ही गाड़ियों की काफ़ी वाइड है, और रूफ अगेन पैनोरामिक इन दोनों ही कार्स में आती है। Hyundai Tucson में ड्राइवर की सीट 3 वे एडजस्टेबल है, यानी कि आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इस पर लंबार सपोर्ट भी आता है। जबकि MG में एक चीज़ थोड़ी जो वियर्ड है वो ये है कि इसकी ड्राइवर की सीट एडजस्टेबल तो है, लेकिन इसमें लंबार सपोर्ट नहीं आता। इसकी भी ड्राइवर पैसेंजर दोनों की सीट इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन लंबार सपोर्ट इस गाड़ी में मिसिंग है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई इशू नहीं है,
और हेडरूम भी इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो इसमें हेडरूम का इशू किसी को भी नहीं होने वाला। इसमें पैनोरामिक रूफ आती है, तो सेंटर वाले पैसेंजर के लिए यहाँ पे हेडरूम और भी ज़्यादा स्पेशियस है। खैर, बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में काफ़ी अच्छी है। 4 लोग भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। फ्लोर बेड भी इस गाड़ी में ऑलमोस्ट फ्लैट ही आता है, इसमें थोड़ा सा हम दिया गया है जो कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं 3 पैसेंजर्स के लिए, और उसके अलावा 2 एयर वेंट्स भी आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, और एक चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है यहाँ पे। प्लस इस गाड़ी में क्योंकि पैनोरामिक रूफ आती है, तो एक तो इसके रेयर पैसेंजर्स का व्यू बहुत अच्छा है, और उसके अलावा इसमें यहाँ पे कोई सेंटर पे केबल लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से इसमें यहाँ पे ये रीडिंग लाइट्स दी गई हैं। ये भी एलईडी में है और ये जलते हुए काफ़ी अच्छी लुक देती हैं इसको। बाकी सेंटर में यहाँ पे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको आप निकाल सकते हैं इस तरह से। इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और ये लेदर की फिनिश में है। बाकी इस गाड़ी में क्वार्टर ग्लास भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एयरबैग्स वगैरह नहीं आते। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 ही आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। अगर बैक पे भी होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 3rd पर्सन बैठना चाहे तो वो भी बैठ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी सीट यहाँ सेंटर से आगे हैं और इसमें थोड़ा सा फ्लोर बेड में हम भी है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई इशू नहीं है। ड्राइवर किसी को मैक्सिमम पीछे करने के बाद भी हेडरूम का भी किसी को यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला। ये गाड़ी हेडरूम के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बाकी इसमें यहाँ पे रीडिंग लाइट्स भी आती हैं, और उसके अलावा ये गाड़ी बैक पे भी फ्रंट की तरह ही है, काफ़ी खूबसूरत है। इसमें यहाँ पे एम्बी लाइटिंग भी दी गई हैं, स्पीकर्स आते हैं, सीट्स इस गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और उसके सेंटर में यहाँ पे एक सेंटर कंसोल दिया गया है, इसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स निकाल सकते हैं लाइक दिस, और इसमें एक यहाँ पे स्टोरेज पॉकेट भी दी गई है, और इसकी फील भी काफ़ी लग्जरियस है। ये ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश में है, और उसके अलावा इसमें यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी आते हैं 3 पैसेंजर्स के लिए। ये सीट्स 60-40 स्पीड के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी इसमें ये क्वार्टर ग्लास भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो स्पोर्टेज में और टूसॉन में सेम ही इंजन आता है 2.0 लीटर। ये इंजन 1999 सीसी है, और टूसॉन के दोनों ही वर्जन के अंदर सेम इंजन आता है, लेकिन इसमें ऑल व्हील और फ्रंट व्हील का फ़र्क आता है। ये इस गाड़ी का ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है, और ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती है। अगर बात की जाए इंजन की, तो ये इंजन 155 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 196 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी आपको 8 से 10 की एवरेज दे देगी मैक्सिमम, जो कि बस गुजारे लायक है। लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ फ्रंट व्हील पर जाते हैं तो वो गाड़ी आपको 12-13 तक की एवरेज भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। स्पोर्टेज और टूसॉन दोनों में ही ऐसा है। फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी कंपैरेटिवली ऑल व्हील वाली से बेहतर एवरेज देती है। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, और इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो MGHS में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है। 1.5 लीटर इस बॉडी साइज़ के लिहाज से है तो मेरे ख्याल से छोटा, लेकिन टर्बोचार्ज होने की वजह से इसकी पावर ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी 158 हॉर्स पावर यूज़ करती है, जो कि सफिशिएंट है, और इस गाड़ी का जो टॉर्क है वो भी ठीक है मेरे ख्याल से। अगर बात की जाए इन गाड़ियों की इंजन की परफॉर्मेंस की, तो MGHS और टूसॉन की परफॉर्मेंस के बीच में सिर्फ 3 हॉर्स पावर का फ़र्क है। MGHS का इंजन 3 हॉर्स पावर तेज़ है, लेकिन पाकिस्तान में एक परसेप्शन है कि टर्बोचार्ज इंजन कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान की फ्यूल क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो टूसॉन थोड़ी बेहतर रहेगी एज़ कम्पेयर टू MGHS। टूसॉन का इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड है, जबकि MGHS का इंजन टर्बोचार्ज है। तो टर्बोचार्ज इंजन की मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होती है। उसके अलावा टूसॉन को एक यहाँ पे जो थोड़ा सा एज है MGHS के ऊपर, वो ये है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू HS थोड़ी बेहतर है। MGHS से मोस्टली लोगों को तकरीबन 6-7 की एवरेज मिल रही है, जो कि काफ़ी बुरी है, जबकि टूसॉन इससे बेहतर एवरेज दे देती है। और उसके अलावा टूसॉन में जो इंजन है वो किया स्पोर्टेज में और होंडा इलेंट्रा दोनों में आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कोई ख़ास इशू नहीं है। जबकि MGHS एक तो पाकिस्तान में है भी काफ़ी कम, और ऊपर से कंपनी भी एज़ कम्पेयर टू होंडा या किया कम इस्टेब्लिश है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के पार्ट्स वगैरह थोड़े मुश्किल हैं सोर्स करना, और थोड़े कॉस्टली भी हैं। इसी तरह MGHS के जो मोस्टली पार्ट्स हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू टूसॉन थोड़े महंगे हैं। और इसमें बोनट के अंदर भी इंसुलेशन दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, और इसका बोनट होता भी हाइड्रोलिक से ओपन है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है स्पोर्टेज टूसॉन वगैरह के ऊपर। उन दोनों गाड़ियों में बोनट हाथ से ओपन होता है, इसमें हाइड्रोलिक दिया हुआ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो MGHS में जो टायर आता है वो है 235, 50 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का लॉरिम दिया गया है, जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम के। और उसके अलावा इस गाड़ी में जो टायर आता है ये मिशलिन का है, लेकिन इसकी मेक चाइना की है। तो कहते हैं कि ये कंपैरेटिवली बाकी मिशलिन से थोड़ा सा इन्फीरियर होता है, बट चलिए आपको 30,000 किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इस गाड़ी में
235 का टायर आता है, तो इसका साइज़ काफ़ी ह्यूज है और इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में इसके डिस्क ब्रेक दी गई है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज़ की, तो टूसॉन में जो टायर साइज़ आता है वो है 225, 55 और 18। इसमें 18 इंचज़ का मल्टी स्पोक अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि ग्रे और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन के साथ है। और टायर इस गाड़ी में क्रूजन आता है, कम हो है ये बेसिकली, और ये आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इस गाड़ी में रिम 18 इंचज़ का आता है और इसमें जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसमें फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है। प्लस इसमें ABS भी आती है, स्टीयरिंग इसका EPS है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगी इस गाड़ी की। ये था उसका कंपैरिजन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।